अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ साहब नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपसे खानकाही निज़ाम के बारे में कुछ अहम बातें करनी। देखिए, पीर किसे कहते हैं? पीर है वो बंदा जो किसी भटके हुए को रास्ता दिखाए, किसी उलझे हुए को सही रास्ते पर लाए। ये पीरी मुरीदी को कारोबार नहीं है जो आजकल ये बन चुका है। मैंने बड़ी बड़ी खानकाहें देखी हैं। खानकाहों के जो आस्थानों के जो पीरान उज़्ज़ाम हैं वो तो हैं ही हैं, जो उनके साहिबज़दगान हैं वो 10-10, 20-20 इर्द गिर्द बंदे हैं, वो ऐसे चलते हैं ऐसे। तो ये फ़िरौनियत जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको कोई जो शान अता की है, जो ओहदा अता किया है, उसको नाजायज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरा तबका वो है जो ऐसे चारपाइयों पर लेटा होता है, लोग आकर उनके कदमों में सजदा करते हैं। आपको डूब कर मर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ ही नहीं है, तो आप किस अंदाज के साथ सजदा करवाते? तो बदनाम कौन होते हैं? अहले सुन्नत व जमात बदनाम होते हैं। अहले सुन्नत को लोग बदनाम करते हैं कि ये दर दर पर झुकते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रिज़ा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि अगर आप किसी मज़ार पर जाते हैं, किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी कब्र पर जाते हैं, 2 कदम पीछे ठहर कर उनकी बख्शिश के लिए दुआ मांगे। ये तो हमारे बुजुर्गान ने दीन ने बताया। तो आपने खानकाहों का अंदाज उस तरीके के साथ बनाना है। तो ये जितने जुहला जो आसाने चला रहे हैं ये आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये आस्थानों का निज़ाम ये असल तो ये दरसगाहें हैं। यहाँ से तो फैज़ जारी होता है, यहाँ से तो इल्म हासिल किया जाता है। तो आप उनके कदमों में जाकर झुकते हैं, सजदे करते हैं और वहाँ जाकर शिरकिया अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सब गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अल्लाह ताला इंसान को शिरक माफ़ नहीं करेगा और ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी माफ़ नहीं करेगा। तो ये आप चीज़ें याद रखें। आपको ये याद होनी चाहिए कि खानकाही निज़ाम किस अंदाज के, और ये आम भी नहीं है। ये निज़ाम इतना बड़ा निज़ाम है कि आप सोच नहीं सकते। और लोग क्या कहते हैं, असल में आप हमेशा याद रखें, जो खानकाही निज़ाम में पीरान उज़्ज़ाम बैठकर फूंक मारते या ये दम के सिलसिले से किसी का इलाज किया जाता है, इसमें 2 तरह की चीज़ें। देखें, ये नहीं कहते कि अगर आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं तो आप हॉस्पिटल ना जाएं, आपको अटैक हो चुका है तो आप दम करवाने के लिए भागे फिरते रहें कि आप हॉस्पिटल में। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। देखें, पीरान उज़्ज़ाम कब इंसान को बुलाते हैं? जब आप मेडिसिन लेते हैं, आपको वो असर भी नहीं कर रही होती, पीछे बहुत बड़े हासिदीन बैठे होते हैं जो आप पर जादू करवाते हैं, आपको नज़र लग जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये जाकर ऐसा निज़ाम बनता है। तो फिर अल्लाह का वली जो होता है, जो खानकाही निज़ाम में बैठे होते हैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, वो बरकत होती है कुरान की, वो बरकत होती है दीन की। उस बरकत की वजह से लोगों को शिफाएँ मिलती। तो ये आप हमेशा याद रखें कि दरअसल असल चीज़ क्या है। असल को नहीं भूलिएगा। हम हमेशा बात आपको 1 नंबर बताते और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताते रहेंगे। भौंकने वाले तो बहुत सारा कुछ भौंकते, तो भौंकते रहें, हमें इससे कोई सरोकार। हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते थे, करते रहेंगे, आपको सही तरीके के साथ गाइड करते रहेंगे। हाँ, बेहिसी इतनी है कि दीन की बात होगी तो आप हज़रात उसको सुनेगी भी नहीं। दीन की बात होगी तो आपको उसमें कोई सरोकार नहीं होगा, आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो खानकाही निज़ाम को समझिएगा और इस इलाज की तरफ भी आप तवज्जो दीजिएगा कि किन लोगों का इलाज किया जाता है, यहाँ से किन लोगों को शिफा। हाँ, कुरान की बरकत है कि जब डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि ये चंद घंटों का मेहमान है,
تو قرآن کی برکت ہوتی ہے، اللہ اس کو پھر زندگی عطا فرما دیتے۔ گردے فیل ہو چکے ہیں، یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ اٹیک کا مریض ہوتا ہے بندہ، دل کا مریض ہوتا ہے، بار بار اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی برکت ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے معاملات ہیں جس کو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ قرآن کی برکت سے اس کو ٹھیک کر دیتے۔ لیکن ہاں، قرآن والوں کی طرف لوٹنا سیکھیے۔ یہاں سے اگر آپ جو قرآن کی محبت میں گم لوگ ہیں ان کی طرف رہیں گے تو آپ کی زندگی اور آخرت بچ جائے گی، ورنہ جو حالات نہائے نہیں ہوتے، مطلب چہرہ نہیں دیکھنا ہوتا، اور جو بدبو ہے وہ کتنی آتی ہے، ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، یہ میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ، حالانکہ ان کی خود کی تقدیر جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو غور اور فکر سے سوچیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ صحیح رستہ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔